तो इस बार आप कंट्रोल को लेफ्ट फुट कंट्रोल में सेलेक्ट करें टू रोटेट, और व्यू पोर्ट से सेलेक्ट कर लें रिवर्स लेफ्ट रिवर्स टू जॉइंट, ठीक है। और उसको कर दें लोड ड्रिवन, और लेफ्ट रिवर्स टू जॉइंट में रोटेशन Z सेलेक्ट कर लें। अब हमें 0 0 में एक सेट की करनी है, करें सेट की, मैक्सिमाइज कर लेते हैं व्यू को, और कंट्रोल को सेलेक्ट करें और टू रोटेट में दें +10, रिवर्स टू जॉइंट सेलेक्ट करें और इसमें वैल्यू दे दें। लेयर में से बॉडी ऑन कर लें और देख लें कितना ठीक रहेगा। तो हम इसे 50 के आसपास रख लेते हैं और इसे कर दें आप की सेट। तो अगर टू रोटेट की वैल्यूज़ आप एडिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास एनिमेशन होगा। अब करें आप हील रोटेट सेलेक्ट, बॉडी हाइड कर लें और रिवर्स हील जॉइंट सेलेक्ट करें, इसे करें लोड ड्रिवन, रोटेशन Z सेलेक्ट करें, 0 0 पर सेट की मारें, फिर फुट कंट्रोल सेलेक्ट करें, हील रोटेट में दे वैल्यू +10, बॉडी ऑन करें, 35 डिग्री रखें लगभग। वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं है इतनी रखें, हर करेक्टर पर डिपेंड करेगी कि आपको कितनी वैल्यूज़ रखनी है यहाँ पे। और फिर करें की सेट। अब इसे चेक कर लें, परफेक्ट। अब आप टू रूल सेलेक्ट करें और टू रूल में हमारे पास आपने जैसा कि हमने देखा था कि माइनस में ही वैल्यूज़ थी हमारे पास और प्लस में भी वैल्यूज़ थी, तो वो इसलिए रखी थी इसके टू जॉइंट में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हम रोटेशन दे सकें। तो आप कंट्रोल सेलेक्ट करें और इसमें से आप सेलेक्ट करना है टू रूल, और नीचे आप सेलेक्ट रिवर्स टू जॉइंट सेलेक्ट करके इसको करें लोड ड्रिवन और रोटेशन Y सेलेक्ट करें इस बार, और 0 0 पे एक सेट की मारेंगे और फिर बॉडी ऑन कर लें और टू में दें जैसे +10 और रिवर्स जॉइंट सेलेक्ट करें और -10 में मैं इसे अंदर की तरफ मोड़ लेता हूँ, तो मैं 25 डिग्री अंदर मोड़ूंगा और इसे कर लें की, फिर आए फुट कंट्रोल पे, अब इसे करें +10, रिवर्स टू जॉइंट सेलेक्ट करें और इस बार दें -25 और फिर से कर लें की सेट। अब कंट्रोल सेलेक्ट करके चेक करें तो इस तरह से हमारे पास कनेक्शन हो जाएगा। अब है आपके पास हील रोल सेलेक्ट करें, रिवर्स हील जॉइंट सेलेक्ट करें, करो लोड ड्रिवन, इसमें हम भी वही रोटेशन Y में कनेक्शन देंगे इस तरह से। तो यहाँ से रोटेशन 1 से Y सेलेक्ट करें, 0 0 पे एक सेट की, कंट्रोल सेलेक्ट करें, -10 कर लेते हैं, -10 में अंदर की तरफ से रोटेट करेंगे, -20 डिग्री कर लें लगभग, सेट की, अब +10 करें और इसे बाहर की तरफ निकाल लें, 20 डिग्री, सेट की, चेक कर लें, परफेक्ट। और साइड टू साइड के लिए हमें आउटलाइनर में आना पड़ेगा एक बार और इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लें और आप सेलेक्ट करें लेफ़्ट रिवर्स हील जॉइंट पूरा, ठीक है। और इस जॉइंट को आप कर लें एडिट में जाके ग्रुप, ठीक है। इससे थोड़ा अंडू कर लेता हूँ एक बार। आप जब ग्रुप करें तो आप ऑप्शन बॉक्स में आए और यहाँ कर लें आप ग्रुप में ओरिजिन और कर ले ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप का पिवट दबाएं D कीबोर्ड पे और इसे मूव कर ले आपके पैर के बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। इससे हमें पैर को
इस तरीके से घुमाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इसको आप रीनेम कर लें। तो इससे कर लेते हैं हम लेफ्ट साइड, और इसी ग्रुप को एक बार फिर आप ग्रुप कर लें, और इस बार इस ग्रुप को उठा के रखें दूसरी तरफ। तो इससे हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। इसे करें लेफ्ट राइट साइड, ठीक है। इस ग्रुप का एक फाइनल और ग्रुप बना लें। एडिट में जाए और करें ग्रुप, और इस ग्रुप को आप रखेंगे उठा के डी दबाएं और वी दबाएं और क्लिक करके ड्रैग करें एंकल जॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप फुट मूवमेंट के लिए इस ग्रुप को बना सकते हैं। अब इसको लिखें आप लेफ्ट फुट, परफेक्ट। अब आप आ जाएं सेट ड्रिवन की में, एनिमेट सेट ड्रिवन की सेट। यहाँ से ड्राइवर पकड़ें और करें कंट्रोल पकड़े करें लो ड्राइवर, साइड टू साइड पे क्लिक करें। फिर आप आउटलाइनर में आ जाएं, ग्रुप खुले और यहाँ से पहले सेलेक्ट करें लेफ़्ट साइड, ठीक है, ग्रुप, और सेट ड्रिवन की में इसे करें लोड ड्रिवन। ठीक, तो इस ग्रुप को हमें इस तरफ मोड़ के रोटेशन जेड में कनेक्शन देना है। ठीक है, तो रोटेशन जेड सेलेक्ट करें यहाँ पे और 0 0 पे एक सेट की मार लें। अब मैं साइड टू साइड में यहाँ पे दूंगा माइनस में वैल्यूज़, क्योंकि मुझे अंदर की तरफ रोटेट करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप सेलेक्ट करें और इसको रोटेट करते हैं इस तरफ, 35 डिग्री बहुत रहेगा, और इसे करें की सेट। ठीक है, अब इसे चेक कर लें एक बार। तो 0 और 10 0 10, ठीक है, 0 सेट कर ले एक बार। अब दूसरी तरफ रोटेट करने के लिए फुट को अब आप सेलेक्ट करें आउटलाइन में से लेफ्ट राइट साइड, इसे करें लोड ड्रिवन, रोटेशन जेड सेलेक्ट कर ले। अब 0 0 पे एक सेट की मारें, फुट कंट्रोल सेलेक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड में इस बार आप देंगे +10 और इस तरफ हम दे देंगे इस बार -35, और इसको कर लें की सेट। ठीक है, अब कंट्रोल सेलेक्ट करके चेक कर लें, तो ये देखें इस तरह से आप कनेक्शन दे सकते हैं। अब चाहें तो कितने भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करके अपने हिसाब से आप कनेक्शंस बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आप आउटलाइनर में से लेफ़्ट फुट ग्रुप को पकड़ें और मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें लेफ़्ट कंट्रोल के ऊपर, तो ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो आप कंट्रोल सेलेक्ट करें और फिर आप इस तरह से फुट को मूव भी कर सकते हैं, रोटेट कभी कर सकते हैं, देखिए एंकल को। अब हम बना लेंगे पोल वेक्टर पैर के लिए। तो मैं क्रिएट में जाके CV कर्व टूल ऑप्शन बॉक्स में या 1 लीनियर रख लूँगा और एक कंट्रोल बना लेते हैं हम। X दबाएं और स्नैपिंग की मदद से एक कंट्रोल क्रिएट करें। मॉडिफाई सेंटर पिवट करें इसे, और इसे नी कंट्रोल के ऊपर स्नैप कर दें, थोड़ा सा आगे ले लें, रोटेट कर दें 90 डिग्री, थोड़ा एडजस्ट करके छोटा कर लें इसके। इस कर्व को कर लें आप मॉडिफाई फ्रीज ट्रांजिशन और एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। इसे रीनेम कर लें लेफ़्ट पोल वेक्टर PV, लेफ़्ट पोल वेक्टर, लेफ़्ट लेग पोल वेक्टर कंट्रोल। अब इस पोल वेक्टर को सिलेक्ट करें और इस एंकल आई के हैंडल को सिलेक्ट करें जो हमने एंकल पे लगाया हिप से, और कंस्ट्रेंट में जाके करें पोल वेक्टर। ठीक है, इससे हमें ये मदद मिलेगी कि जैसे अगर आप पैर का एनिमेशन देना चाहें
जैसे आप नी का यहाँ पे इस तरह से ट्विस्टिंग या एनिमेट या सेट कर सकते हैं एनिमेशन के दौरान। इसे चाहें तो आप एक बार ग्रुप भी कर लें। कॉपी करें इसका नाम और एडिट में जाएं, ग्रुप करें इसको, मॉडिफाई सेंटर पिवट कर लें और इस ग्रुप को आप चाहें तो अब इस कंट्रोल के साथ चाइल्ड पेरेंट कर सकते हैं। तो ग्रुप सेलेक्ट करें, मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें लेफ्ट फुट कंट्रोल के अंदर, तो आप अकॉर्डिंगली इसको इसके साथ भेज सकते हैं।